धुंध का राज, मुल्क भर में मोटरवे के कई सेक्शंस बंद, मुसाफिर फंस कर रह गए। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से रजाना तक, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक और M5 शेरशाह से गुद्दू तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक मुअत्तल। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। आसमान से गिरते सफेद गालों ने मरी का हुस्न निखार दिया। सयाहों ने डेरे डाल लिए। स्वात में भी बर्फबारी, वादी कालाम का हुस्न दो चंद हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बर्फबारी से दीर की पहाड़ियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। जनूब मगरबी बलोचिस्तान में भी बर्फबारी शुरू हो गई। लाहौर में स्मोक भगाने के लिए 10 मकामात पर मसनूई बारिश। निगरां वज़रा का इलेक्शन पर असरअंदाज होने का केस, इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। आज चीमा और फवाद हसन फवाद को ओहदों से हटाने के केस की समाअत 19 दिसंबर को होगी। वफाकी वज़ीर और मुशीर गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। और निगरां हुकूमत में मौजूदगी इंतखाबात की शफाफियत मुमकिन नहीं। फवाद हसन फवाद और राहत चीमा को भी हटा दिया जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद सियासी मुलाकातों में तेजी। आसिफ जरदारी की पेशावर में गवर्नर गुलाम अली से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबी उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और उम्मीदवारों की भी मुलाकात। कहते हैं गवर्नर की दावत पर पेशावर आया हूँ, इलेक्शन वक्त पर होंगे, सब तैयारियां करें। एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के आरओज और डीआरओज नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए। हमारी ये भी इस्तिदा है, ये तो आप इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। शफाफ इलेक्शन के लिए आरओज ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं, रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिए जाने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली का मुतालबा। कहा PTI कभी इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेगी, तैयारियां मुकम्मल कर ली। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा रहेगा। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं बल्कि शफाफ भी होने चाहिए। हमें आज भी झंडा उठाने और कन्वेंशंस करने की इजाज़त नहीं। लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी तो जमहूरियत डीरेल होगी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है, बार बार जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बोगस मुकदमात के जरिए बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन से पहले सारे भाम दूर हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, इलेक्शन से नहीं भागेंगे। शहरी रहमान ने कहा जिन्होंने कुर्बानियां नहीं दी वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। शाजिया मरी बोली जो तरक्की सिंध में हुई उसे पूरे पाकिस्तान में फैलाने का वक्त है। चाहते हैं कोई इलेक्शन की राह में रोड़े ना अटकाए। 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, दीगर जमातें इलेक्शन से भागती हुई नजर आईं। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 19 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी PTI पर फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मंगल को होगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, सूबाई सदूर और दीगर अहदेदारों को नोटिस जारी। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी भी तलब। सरदार लतीफ़ खोसा 1-2 रोज़ में अपने सियासी मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। PTI में शमूलियत का इम्कान। बानी PTI ने लतीफ़ खोसा को पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। पीपल्स पार्टी ने 22 सितंबर को लतीफ़ खोसा की CEC रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। PTI रहनुमा नईम पंचोता ने लतीफ़ खोसा को पार्टी में वेलकम कह दिया। कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में मसला कश्मीर उठा दिया। कहा मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करना सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है।
मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। गजा में जंग बंदी के लिए भी किरदार अदा करने का मुतालबा। आर्मी चीफ का कहना था आलमी बरादरी गजा में इंसानी अलमिया रूनुमा होने से रोके। मसले का पायदार हल 2 रियासती हल में है। गजा के शहरियों को खातिर ख्वाह इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में जाती रंजिश पर खानदान के 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। सलमान नामी मुलजिम ने साबिका बीवी, उसके वालिद, भाई और बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूलीन और दोनों जख्मी मेहंदी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस फैसलाबाद जा रहे थे। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। गजा में वहशियाना बमबारी को 70 रोज मुकम्मल। आलमी बरादरी निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी रोकने में नाकाम। इसराइली बमबारी के बायस गजा खंडर बन गया। 19,000 अफराद शहीद, 60,000 से ज़ायद जख्मी, 8,000 से ज़ायद लापता। गुज़श्ता रात भी गजा बमबारी से गूंजता रहा। इसराइल का दौरा करने के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सेल्वान की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर ने कहा गजा की पट्टी फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है। अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जौहरियत रोकने के लिए दबाव डाले। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन गाजी इकबाल के अस्पताल के करीब वाटर टैंकर घर में घुस गया। हादसे में एक शख्स जाम बहक, 5 अफराद जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा शिकार अमरीकी शहरी डेरन जेम्स मिलमैन ने चित्राल में मारखोर के शिकार के लिए 6.5 करोड़ की अदायगी की थी। शिकार मारखोर के सींगों की लंबाई 45 इंच थी। 20 और 70% का डिस्काउंट है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी किताबें मिल रही है, नॉवेल, स्टोरीज। रीडिंग का भी शौक है और दूसरा ये न्यू स्टोरीज सुनने का शौक है। यहाँ पे हर टाइप की बुक मिल जाती है। स्कूल में लाइब्रेरी के सिलसिले में आए हुए हैं, तो ना लाइब्रेरी के लिए हमें ना डिफरेंट सी बुक्स ले रहे हैं। और एक्सपो सेंटर कराची में किताबों के आलमी मेले का आज चौथा दिन। मेले में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी का सिलसिला जारी।